बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। खबर पब्लिक की। अपराध पर बातें अक्सर होते रहती है, पर जब अपराध के आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ने लगे तब जरूरी हो जाता है जवाबदेही तय करने की। नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाला की खास पेशकश खबर पब्लिक की। खबर पब्लिकी में आज हम बात करेंगे जिले में बढ़ते अपराध पर। हमने बसों पर अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि यात्रीगण अपने सामान की व्यवस्था स्वयं करें। ऐसा ही कुछ मामला है कबीरधाम जिले का कि कवर्धा वासी अपने एवं अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कबीरधाम जिले में बढ़ते अपराध ने आम लोगों की नींद उड़ा रखी है। जहां चोरी की वारदातें थम नहीं रही हैं, वहीं गुमशुदगी, अपहरण, हत्या, दुर्घटना और नशा के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने में पुलिस विफल नजर आ रही है। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले सहित कवर्धा शहर में जहां अब तक कई बड़ी चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है, वहीं छोटी मोटी चोरियां तो आम बात हो गई है। सरकारी कर्मचारी के आवास से लेकर जनप्रतिनिधियों के घरों में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। शहर के मध्य वीर स्तंभ चौक पर शहर के नेताओं से लेकर पत्रकारों के पर्स चुरा लेने वाले पॉकेटमार भी अब पुलिस के गिरफ्त से बाहर हो गए हैं। तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर चिंता तो वाजिब है, पर मजाल है कि पुलिस प्रशासन की नींद अब भी खुल जाए। आइए सुनाते हैं चोरी के मामलों में पीड़ितों का क्या कहना है। लगभग 2.5 महीने होने के आ रहा है। मेरे घर में लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए की चोरी हुई, जिसकी शिकायत मैंने एसपी थाने में रिपोर्ट कराई। फिंगरप्रिंट की स्पेशलिस्ट भी आए रायपुर से, उन्होंने भी फिंगरप्रिंट लेके गए, लेकिन आज पर्यंत तक के इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ना ही चोर को पकड़ा गया है, ना ही किसी प्रकार की अभी तक के उनको इसमें कोई सफलता मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। और ये निश्चित रूप से शहर के हृदय स्थल बस स्टैंड में इतने सारे बैंक हैं, यहाँ एचडीएफसी बैंक और सामने बैंक ऑफ इंडिया के सामने भी हमारे खुद के ऑफिस से एसी के पाइप्स चोरी हो गए। ये वाकई में बहुत बड़ा संकेत है कि कोई बड़ी घटना हो सकती है भविष्य में। पुलिस को काफी ध्यान देना चाहिए इस विषय पे, क्योंकि जब शहर के हृदय स्थल में सुरक्षित नहीं है तो फिर आदमी ये कैसे सोचेगा कि आगे आसपास की जो कॉलोनियां हैं वहाँ क्या क्या नहीं हो सकता है। कब हुई ये घटना? ये घटना परसों हुई है मेरे यहाँ, और मैं अभी तक पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा है मुझे। आपका नाम? सुशांत बाटिया। जिले के एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित गुमशुदगी के प्रकरणों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीरधाम पुलिस आपराधिक मामलों को लेकर कितना गंभीर है। दैनिक अखबार में छपे आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। जिले में 1 जनवरी 2022 से 12 दिसंबर तक 74 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह मात्र 1 वर्ष के आंकड़े हैं। ज्यादातर गुम लड़कियां बहुत ही कम उम्र की हैं, जिनकी आयु महज 14 से 19 वर्ष है। ब्लॉकवार इन आंकड़ों को देखा जाए तो सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र से 22 एवं कवर्धा शहर कोतवाली क्षेत्र से 19, बोडला थाना क्षेत्र से 17 और कुंडा थाना से 16 लड़की अब तक गायब है। यदि बात बीते 2 महीने की करें तो 17 लड़कियों के लापता होने पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। यह आंकड़े किसी भी को सोचने पर मजबूर कर देने वाले हैं। आखिर जिले में ये हो क्या रहा है? सुदूर वनांचल झलमला थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की कुछ दिन पहले लापता हुई थी, जिसका रिपोर्ट थाने में दर्ज कराया गया था। इसी मामले में एक युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। उसके बाद दूसरे दिन उसकी लाश पंखे पर लटकी मिली थी। यह भी गंभीर विषय है। इसको लेकर भी कई सवाल पुलिस या कार्यशैली पर उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता इस विषय पर लोगों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कबीरधाम जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें लगातार एक्सीडेंट का विषय ले लीजिए, चोरी का विषय ले लीजिए, अनाचार, बलात्कार लगातार चरम सीमा में कवर्धा कबीरधाम जिला में इस कांग्रेस की सरकार में लगातार हो रही है।
अभी झलमला थाना अंतर्गत वहाँ भी एक पुलिस के प्रताड़ना से एक आदिवासी व्यक्ति खत्म हो गया। रेंगा कुकदुर के पास भी एक आदिवासी पुलिस के प्रताड़ना में ख़त्म हो गया। कुल मिलाकर के कबीरधाम जिला में लगातार अनाचार, दुराचार, नशा, चोरी, इवन यहाँ तक के कांग्रेस के पार्षद के घरों में भी 2 बार चोरी हो चुका है। लेकिन पुलिस प्रशासन आज तक कोई भी प्रकार के चोरों को अभी तक नहीं पकड़ पाया। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर चरमराई हुई है। कोई भी प्रकार की यहाँ नाइट ड्यूटी गश्त भी कहीं पर भी नहीं है। जहाँ बैठे वहीं एक जगह बैठे रहते हैं। कहाँ पर चोरी हुई है, और मेरे को तो लगता है पुलिस प्रशासन के पोजीशन में ही ये सब चोरियाँ हो रही है। 1 महीने से ज्यादा समय से एक मीडिया कर्मी युवक विवेक चौबे लापता है, जिस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। विवेक को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, अभी विभाग कुछ भी बताने के हालात में नहीं है। वहीं उनके परिवारजनों का बुरा हाल है। मेरा भाई 1 महीने से लापता है। मैं लगातार पुलिस विभाग के संपर्क में हूँ। मेरे घर में मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ है। और मैं आम जनता से भी अपील करना चाह रही हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। जहाँ पर भी वो है, अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया मेरे को बताएं। कुछ दिन पहले पिपरिया थाने के ग्राम इंदौरी से एक लड़की के लापता होने पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के 5 दिन बाद उस लड़की की लाश गांव के खेत में ग्रामीणों को मिलती है। इस मामले पर भी पुलिस की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जब पुलिस की टीम रानू की खोजबीन में लगी थी तो उन्होंने क्या उनके गांव में ही सर्च नहीं किया था? क्यों पुलिस 100 तक नहीं पहुंच पाई? आखिर क्या रानू साहू को खोजने का प्रयास विभाग ने गंभीरता से नहीं किया? या यूं कहें कि पुलिस तंत्र इतना कमजोर है कि छोटे से गांव में ही पतासाजी नहीं कर पाई? विभाग को ऐसे कई सवालों के हल खोजने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर अवैध नशाखोरी का बाजार इस कदर फैल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसकी जद में आने से नहीं बच पा रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आए दिन शहर के कुछ इलाकों में उन्हें नशा करते हुए देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में शराब तो मानो अब सरकारी नशा हो गया है, लेकिन हमारी चिंता उसके साथ साथ गैर सरकारी नशाखोरी के बढ़ते दायरे से है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे इस बुरी लत के शिकार हो रहे हैं। कोई सिलोसन या व्हाइटनर सूंघकर मदहोश है तो कोई गांजा पीकर। वहीं कुछ तो दवा दारू के जुगलबंदी को सच करते हुए प्रतिबंधित दवाई को ही नशा के रूप में ले रहा है। इस तरह के नशे के आदी हो चुके लोग पैसे के जुगाड़ में एक और बड़े नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, और यह नशा है सट्टा और जुआ का। शहर में बेधड़क चलते सट्टा कारोबार हो या फिर IPL मैचों पर लगने वाले दांव, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। लाजमी है, यदि इस कदर अपराध बढ़ेंगे तो कई सवाल खड़े होंगे उस महकमे का जिनके कंधे पर अपराध पर अंकुश लगाने की सीधी जवाबदारी है। अमूमन ये देखने में आया है कि जो ठंड का समय होता है उसमें चोरी की घटनाएं कुछ बढ़ती हैं, और ऐसे समय में हमारा ये प्रयास रहता है कि जो चौक चौराहे में हमारे रात में ड्यूटी के जवान रहते हैं उनको प्रॉपर ब्रीफिंग हो। खासकर सुने मकान में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो लोगों से भी यह अपील है कि अपने घर की सुरक्षा के लिए भी वो थोड़ा सा एहतियातन कार्रवाई करें। आसपास कैसे लोग जो अनावश्यक फेरी वाले घूमते हैं या ऐसे लोग घूमते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको परमिशन देते हैं, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस इस मामले में बहुत योगदान कर सकता है किसी चीज़ को डिटेक्ट करने में। संदेही अगर कोई दिखते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी पुलिस के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि नाइट की गश्त और पेट्रोलिंग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि ऐसे लोग रात में जो संदिग्ध होते हैं वो हमें ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो सके, कार्रवाई कर सकें। जी, पीड़ित पक्ष का भी दावा है मैम कि पुलिस उसमें कार्यवाही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जो हम एविडेंस इसमें लेने का प्रयास करते हैं उसमें थोड़ी समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं, और जब चोरी की घटना कोई सामने आती है
तो उसके डिटेक्शन के प्रयास में साइबर सेल भी इन्वॉल्व होता है, संबंधित पुलिस स्टेशन भी इन्वॉल्व होता है, संबंधित SDOPs भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल एविडेंस ऐसे होते हैं जिसको प्राप्त करने में हमें भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो चोरी हुई है या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं उसका डिटेक्शन पुलिस कर सके। नशा मुक्ति को भी लेकर, नशाखोरी को भी लेकर बातचीत हो रही है। मैं नशा भी शहर में बढ़ रहा है, नए बच्चे हैं जो वो भी नशा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कुछ आप लोग कोई कार्यवाही कर रहे हैं? नशा मुक्ति के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे माध्यम से चलते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पे बच्चों को इस बारे में समझाइश दी जाए। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनको नशे के बारे में समझाया जाए कि किस प्रकार से उसका दुष्प्रभाव उन बच्चों पर और उनके परिवार पर पड़ सकता है, या ये किस रूप में घातक हो सकते हैं समाज के लिए। ये प्रयास हमारा लगातार रहता है, लेकिन फिर भी आए दिन ये शिकायत भी मिलती है कि बच्चे नशा का शिकार कर रहे हैं, लेकिन शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है, ऐसे चिन्हांकित क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, वहाँ पे भी हम पेट्रोलिंग के माध्यम से सुनिश्चित करें कि ज़्यादा लोग ऐसी जगह पे इन्वॉल्व ना हो, लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। एक लापता युवक की भी बात हो रही है, विवेक चौबे पिछले 1 महीने से लापता है, उस पर भी अभी तक कोई नहीं निकल कर आया है, उस पर क्या? इसमें जिस एरिया में विवेक का लोकेशन हम लोगों को मिल रहा था, उस एरिया में लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे चिल्फी थाना, बोडला थाना, कोतवाली का थाना और भुरमदेव थाने के साथ में एक टीम बनाई गई है और ये सतत उस क्षेत्र को मॉनिटर कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है इस बारे में, जो टेक्निकल एविडेंस हम ले सकते हैं उसके बारे में भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे कैंप का CF के जो बल है उसके माध्यम से भी लगातार सर्चिंग उन एरियाज में की जा रही है। अपराधों की लंबी फहरिस्त कई सवालों को जन्म देती है, जिसके जवाबदारों को ढूंढना चाहिए। क्या खाकी का खौफ अपराधियों में कम होता जा रहा है? क्या जवाबदार विभाग को बढ़ते ये अपराध दिखाई नहीं दे रहे? क्या अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए ज्यादा संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है? क्या अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विभाग के पास कोई प्लान नहीं है? क्या अपराधियों तक पहुंचने के लिए जिले में विभाग के पास संसाधन की कमी है, या फिर किसी बड़ी आपराधिक घटना का इंतजार हो रहा है? इन्हीं सभी सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वाला।